भारत और रूस की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ये और भी ज्यादा गहरी होती चली जा रही है और इसका प्रमाण हमने जब देखा जब टैरिफ पर टैरिफ एक दोस्त ने लगा दिए। तथा कथित दोस्त हो सकता है वो, सिर्फ कहने का दोस्त। मैं ट्रंप साहब की बात कर रहा हूं। तो ट्रंप ने दुनिया भर के टैक्सेस अपने दोस्त मोदी पर ठोके और जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, बहुत सारी बर्बाद हो गई और सीधा सीधा धमकी दी अगर रशिया से तेल खरीदा तो और ज्यादा टैरिफ्स के लिए आप तैयार रहिएगा। खैर, ये वाली चीजें होने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी पीछे नहीं हटे। उन्होंने तेल खरीदना जारी रखा और तो खबरें तो ये तक भी आई थी कि तेल की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। अब पुतिन दौरे पर है भारत के और बहुत ही दिल को छू लेने वाला एक वाकया हुआ। एक लाइन आई पुतिन की तरफ से। ऐसा हुआ कि पुतिन निकल रहे थे तो वहीं पर मोदी खड़े थे। मोदी भी आए। मोदी जी से उन्होंने कहा, एक प्रपोजल दिया अपनी कार में बैठने का और मोदी जी ने वो स्वीकार कर लिया होटल तक जाने के लिए। आप सबको पता होगा कि बिना प्रोटोकॉल के चीजें नहीं होती हैं, बट पुतिन के अनुसार ऐसा कोई सेट प्रोग्राम नहीं था। वो बस एक सडन प्रतिक्रिया थी और वो कार में बैठे और आगे जो उन्होंने कहा है वो दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने कहा कि अंदर सिर्फ दोस्त बैठे हुए थे दो, इसके अलावा कोई कूटनीतिक बात नहीं थी, कोई राजनीतिक बात नहीं थी, सिर्फ चर्चा थी जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं। और ये चीज दिखाती है, ये चीज पुख्ता करती है कि मोदी जी के जो रिलेशन है पुतिन के साथ वो कितने ज्यादा गहरे हैं, कितने ज्यादा मजबूत हैं। होटल तक पहुंचने के बावजूद भी वो उतरे नहीं, कुछ देर तक गाड़ी में ही बैठे रहे और बातचीत करते रहे। ये दर्शाता है कि बातचीत बहुत ज्यादा गहरी हो सकती है, बहुत ज्यादा। मोदी जी ने भी कहा है कि पुतिन के साथ में बात करना हमेशा इंसाइटफुल रहता है, हमेशा चीजें निकल करके सामने आती हैं, अच्छी चीजें होती हैं। तो ये चीजें और ज्यादा गहरी होती चली जा रही हैं और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ट्रंप को, जो कि सिर्फ अपनी अपने चलाने में यकीन रखता है, उनको जवाब मिल रहा है। मैं खासा नाराज था जब मैंने टैरिफ के बारे में बात सुनी। 50% टैरिफ, 100% टैरिफ, फिर वो वीजा वाला केस, उल्टा सुल्टा स्ट्राइक के बारे में कुछ भी कह देना, सीज फायर के बारे में कुछ भी कह देना, उसके पाकिस्तानी कुत्तों को अपने देश में बुला लेना और उनसे अपनी पढ़ाई करवाना, ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन भैया एक बात तो तय है कि भारत झुका नहीं, ये नया भारत है। भारत ने कोई हाथ पैर नहीं जोड़े कि भैया ये टैरिफ क्यों लगा दिया। हालांकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे इसका फर्क पड़ा होगा, लेकिन ये नया भारत है, 2025 का भारत, जहां पर ये झुकना नहीं जानते भाई। पुतिन के साथ में इनकी दोस्ती गहरी होती चली जा रही है। पुतिन ने तो अभी यूरोप को, पूरे यूरोप को धमकी दी, सीधा चेतावनी दी कि देखो भैया, हम लड़ाई करने के मूड में है नहीं, ना ही हम युद्ध चाहते हैं, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो हम तैयार हैं। और तुम्हारी हार इतनी मुकम्मल होगी, तुम्हारी हार इतनी निश्चित और पूर्ण होगी कि शांति समझौते के लिए आदमी नहीं बचेगा। ये पुतिन के बयान है पूरे के पूरे यूरोप के लिए। खतरे की घंटी है भाई, खतरे की घंटी है। तो पुतिन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाइल है भाई। तो ये चीजें मोदी जी के लिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? मोदी जी की दोस्ती पुतिन के साथ, ट्रंप ने जो चीजें की हैं, पीठ पीछे वार किया है, उसके अनुसार आप क्या सोचते हैं? और ये जो दौरा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कूटनीतिक रूप से ये कितना ज्यादा अहम होगा भारत और रशिया के लिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू।